ये घटना जो है लव मैरिज का गार्जियन के खिलाफ लगातार बढ़ते जा रहा है, समय के अनुसार और बढ़ेगा। कैसे रोक लगाया जाए यह चीज का किसी को चिंता नहीं है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से कोसी न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल योग दिवस है, उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसकी क्या महत्व है हमें नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, आप सभी भली भांति इस चीज़ को जानते हैं। योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए आप लोगों के बीच हम लाइव आए हैं, तो उनसे जुड़ी सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने जो हेडलाइन इस वीडियो का दिया हुआ है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो लव मैरिज आज के समय में गार्जियन के खिलाफ जाके कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। चलिए, आखिर हम ऐसा क्यों लिखे हैं और किस मुद्दे पर यानी किन से जुड़े और क्या क्या बात आज हम आपके बीच साझा करने जा रहे हैं। आप लोग फटाफट लाइव में जुड़ जाइए। और आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले भी ऐसा वीडियो सामने आया था जिसमें एक लड़की जो है अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी और उसका जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार क्रियाक्रम की प्रक्रिया होती है वो कर दिया गया था। अभी हाल में ही एक और भी एक ताज़ा मामला सामने आया है जो पूर्णिया का है, जो बिहार के पूर्णिया जिला है, वो रुपौली प्रखंड के टीकापट्टी का है। आप सभी को हम बता दें कि टीकापट्टी से एक मामला सामने आया है जो भी हाल में अपने शादी से एक रोज पहले शाम को लड़की घर से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गया, जिससे उनके परिजन जो है आहत होकर दुखी होकर लड़की को त्यागते हुए उनका अंतिम क्रियाक्रम जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है वो कर दिया गया। सारी बात को हम साझा करेंगे और आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि क्या उनके जो गार्जियन थे वो सही किया या गलत किया। आप लोग कमेंट में बताएंगे, हम सारे बात को आपको हम बताते हैं धीरे धीरे। फटाफट आप लाइव जुड़ जाइए और आपके बीच हम बात रखने जा रहे हैं। तो जैसा कि अभी ताज़ा मामला पूर्णिया के रुपौली के टीकापट्टी से आ रहा है, आपको बता दें कि लड़की जो है प्रेमी के साथ भागी, मां और भाई ने पुतला बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बात सही है। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आज के समय में ऐसे घटना जो है ये लगातार होते जा रहा है, हर जगह हो रहा है, हर छोटे गांव में हो रहा है, शहरों में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रहा। कहीं न कहीं दिन प्रतिदिन जो है ये बढ़ते जा रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ लोग ज़्यादा इससे आहत होते हैं, जिनका आप भली भांति समझ सकते हैं। जिस बच्चे को 18 साल 19 साल 20 साल घर में पाल पोस कर बड़ा करते हैं और बड़ा होने के बाद अपने मर्जी के अनुसार जो है भागकर शादी करते हैं, वो भी गार्जियन के खिलाफ। अब समझिए कि उनको कितना आहत होगा। यानी कि जो साल 2 साल का प्यार होता है, उस प्यार के चलते जो है अपने 18-19 वर्ष का प्यार को भूलकर जो है फरार हो जाती है। अब आगे हम आपको बता दें कि जैसा कि बता रहे हैं आपको कि इस खबर को लेकर जो हम आपके बीच लाइव आए हैं, आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपने राय को कमेंट में रखें। हम आपकी बात को इस लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। हमने काफ़ी इंतज़ार किया है इस खबर को दिखाने का और आप लोग भी बहुत सारा इंतज़ार किए होंगे। जैसा कि इवेंट जो है हम लगभग 10 बजे से ही डाल दिया था अपने फेसबुक पेज पर और आप लोग उम्मीद है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अभी हम सारी बात को रखेंगे। ये जो मामला है पूर्णिया के टीकापट्टी का है, जहाँ पर शादी के एक रोज पहले शाम की घटना बताई जा रही है। जो जानकारी मिला है वो लड़की फरार हो गई और उनसे आहत होकर उनके परिवार वाले, यानी एक भाई है और एक माँ है, उनके पिता, लड़की का जो पिता है उनका देहांत हो गया है जब लड़की 8 वर्ष की थी, उसी समय हो गया था। और किसी तरह पाल पोस कर बड़ा की, भाई किसी तरह कमाने के लिए बाहर गए, पैसा घर भेज करके जो है अपने बहनों को पढ़ाई। लेकिन अंतिम समय जब जो शादी का था उस समय जो है धोखा दिया परिवार को, तो इस वजह से आहत होकर वो जो है उनका जो हिंदू रीति रिवाज है, बार बार हम कह रहे हैं, उनके अनुसार जो है उनका क्रियाक्रम कर दिया। चलिए हम आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं
कि 9 महीने अपने कोख में तथा 19 वर्ष अपने सीने से लगाकर पालने वाली मां एवं महज 8 साल की उम्र में से पिता सड़क दुर्घटना में मौत हो गया था। गाड़ी खींचने के लिए पंजाब जाने वाले भाई त्याग को ठुकराकर बहन शादी के पूर्व संध्या अपने प्रेमी संग भाग गई। अब सोचिए ना, जो बच्ची जिस टाइम 8 साल की थी उसके पिता का रोड सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, और उस जीवन यापन को अच्छा बनाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए एक भाई जो है ठेला खींचने के लिए बाहर चले जाते हैं और किसी तरह घर चलाते हैं। उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए अंतिम संस्कार का निर्णय लिया और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लड़की का पुतला बनाकर 4 कंधों पर लेकर टीकापट्टी शमशान घाट पहुंचे तथा चिता सजाकर उन्हें मुखाग्नि दी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और तथा हर माता पिता यह सोचने में मजबूर हो गए कि आखिर इसका अंत क्या होगा। अब सोचिए ना, हम पहले भी कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं, अभी हमारे साथ 10 साथी जुड़े हैं लाइव में, कि जो माता पिता भाई जो भी हैं जिनको 18 साल 20 साल पालते हैं पोसते हैं और एक दिन ऐसा आता है जो अपने मर्जी से भागकर शादी करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसा आखिर क्यों करते हैं। अब सोचिए ना कि क्या गार्जियन उनका बुरा चाहता है क्या? कोई गार्जियन नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं। उस गलती को हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसे बात कभी, ये आप कैसा निर्णय सही लिया या गलत लिया, आप लोग बताइए। कि जो गार्जियन जो है उनका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है अंतिम क्रियाक्रम किया, अच्छा सही किया या गलत किया, आप कमेंट कीजिए, हम आपकी बात को लाइव में रखने का प्रयास करेंगे। आगे हम आपको सुनाते हैं कि इस घटना से पूरे क्षेत्र को, इस घटना जो है पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, आखिर इसका अंत क्या होगा। क्या माँ बाप से बढ़कर प्रेमी या प्रेमिका हो जाते हैं, जिसके कारण प्रेमी प्रेमिका अपने स्वजनों के सारे प्यार को ठुकराकर चंद दिनों के प्यार के प्रति अंधे हो जाते हैं। यह दुखद वाकया टीकापट्टी गांव के संगीता देवी पति स्वर्गीय सुबोध गुप्ता की पुत्री स्वीटी का है, जो शादी के पूर्व संध्या पर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इस संबंध में फरार लड़की स्वीटी कुमारी का भाई बिहारी गुप्ता ने बताया कि उसके पिता की मौत समय से जब 8 साल की लड़की थी उसी समय हो गया था, तभी सड़क दुर्घटना में हो गया था। घर में अकेला वह था, घर की गाड़ी खींचता, यानी घर को चलाने के लिए जो है मजदूरी करने के लिए वह अनपढ़ रह गया और बाहर कमाने चले गए किसी तरह घर को चलाने के लिए। और वही लड़की जो है जब शादी का समय आया, जब गार्जियन उनको, आगे हम आपको बताएंगे कि लड़की को खुद जो है, जो जहां पर शादी तय हुआ था वहां दिखाए थे, सारी बात को किए थे, लेकिन फिर भी ऐसा घटना आया जो है आगे हम आपको बताते हैं। अपने बहन स्वीटी को इंटर तक पढ़ाया था। जब वह शादी की उम्र की हुई तब इसकी इच्छा से लड़के की खोज की, दान दहेज अपने शक्ति अनुसार दिया। लड़का दिखाने के लिए वह अपनी बहन स्वीटी को भी ले गया था, यानी कि ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर जो है अपनी बहन को भी लड़का दिखाने के लिए ले गया था। अपने शक्ति के अनुसार दान दहेज का जो प्रथा है, भले इस चीज को गलत लोग मानते हैं, चले जैसा भी हो, लेकिन अपने खुशी से जो गार्जियन अगर देता है तो जो भी हो। आगे हम बताते हैं कि स्वीटी से यह भी पूछा गया था कि जिंदगी में अगर कोई आप लड़का है तो बता दो, तो हम उन्हीं से शादी करा देंगे, ये उनका भाई का कहना है। स्वीटी ने स्वयं अपनी शादी की खरीदारी भी की थी। शादी में होने वाले मेहंदी रस्म खुशी खुशी संपन्न हो गए, परंतु शादी के पूर्व संध्या यानी 12 जून को शादी थी, 11 जून को ही अचानक स्वीटी गांव के ही एक लड़के के साथ फरार हो गई। स्वीटी जब घर से भागी तब अचानक लगा कि पूरा आसमान सिर पर गिर गया। समाज के लोगों के ताने सहित अनेक तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। मां संगीता देवी, जिसने 9 महीने कोख में रखकर 19 साल तक अपने सीने से लगाकर उनको पाली थी, अचानक उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। पति के मौत के बाद वह अपने 3 बच्चे, 1 पुत्र और 2 पुत्रियां का मुंह देखकर जीवित थी, तो सब कुछ लूट चुका था। यानी कि 2 लड़की और 1 भाई था। भाई अपने दोनों बहन को पढ़ाने के लिए अपनी खुद की पढ़ाई पूरा नहीं किया और पंजाब ठेला खींचने चले गए। जब शादी की बारी आई तो इस तरह का कह सकते हैं कि उनके परिवार को धोखा मिला। इस परिस्थिति में स्वजनों ने निर्णय लिया कि इस तरह की लगातार हो रही घटनाओं को रोकने का बस यही एक तरीका है, ऐसे बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया जाए ताकि आगे ऐसी कोई घटनाओं पर रोक लगाया जा सके।
आप बताइए कि गार्जियन सही किया या गलत किया? जिस लड़की का शादी होने वाला था वह अपने प्रेमी के साथ भागकर अपने माता पिता, अपने भाई का, पिता तो थे नहीं, अपने परिजन का दिल दुखाया और छोड़ कर गई, तो उनके परिजन गुस्सा होकर के कहिए या जो भी कहिए, उनका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम क्रियाक्रम किया। सही किया या गलत किया, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मां संगीता देवी बस रोई चली जा रही थी। पिछले 11 जून की रात जब उसकी लाडली स्वीटी घर से भागी, उससे उनकी मां की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। बस सब रोई चले जा रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रही थी। उनकी आंखें में आंसू देखकर ऐसा लगता था कि एक तो भगवान ने भरी जवानी में उनके पति छीन लिया, अब इस उम्र में भी उनकी संतान ने जो दर्द दिया है वह किस तरह अपने को संभालेगी, समझ से परे है। स्वजनों ने अर्थी सजावट तथा स्वीटी का पुतला बनाकर उस पर लिटाया। स्वजन स्वीटी के कुकृत्य से इतना आहत हुए कि उन्होंने निर्णय लिया कि वे सब स्वीटी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वह उनके लिए सदा के लिए मर चुकी है। कुछ इसी को लेकर उन्होंने समाज में एक नया संदेश तथा लगातार माँ बाप के अरमानों का गला घोटते निर्णय लिया गया। स्वीटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया ताकि इससे आने वाले पीढ़ी सबक ले। मौके पर अर्थी सजाई गई, उस पर स्वीटी का पुतला बनाकर रखा गया। 4 कंधों पर लेकर उनके स्वजन टिकापट्टी कोसी धार स्थित शमशान घाट के किनारे पहुंचे। एकलौते भाई बिहारी ने उत्तरी पहनी और स्वजनों के साथ चिता सजाकर अपनी बहन की मुखाग्नि दी। इतना ही नहीं, उसने अपनी बहन के यादगार की हर चीजों को चिता पर रख दी। हमने इसलिए लाइव इवेंट शुरू किया था ताकि आप लोगों से बातचीत कर सके और आप लोगों का भी राय जान सके। ये घटना जो है लव मैरिज का गार्जियन के खिलाफ लगातार बढ़ते जा रहा है, समय के अनुसार और बढ़ेगा। कैसे रोक लगाया जाए यह चीज का किसी को चिंता नहीं है, किसी को नहीं। लेकिन जिसके यहाँ बीतता है वो भली भांति इस चीज को समझता है कि क्या कुछ हुआ है। सोचिए ना कि जिस बच्चे को 9 महीने गर्भ में माँ और 19 से 20 साल माता पिता उनको पालते हैं और अचानक उनको छोड़कर जो है अपने प्रेमी के साथ भाग जाना। आपको क्या लगता है, गार्जियन क्या उनका बुरा चाहता है इसलिए भाग जाता है? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। अब क्या कहा जाए, और एक चीज समझना होगा। चलिए ठीक है, जो लड़की का गार्जियन है इस तरह का निर्णय ले रही है। दूसरा मामला मेरे नजर में आया है, इससे पहले भी एक मामला आया था जो बाहर का था। ये तो हमारे नजदीक का है, आप सभी को पता है, हम कटिहार के रहने वाले हैं, कटिहार के कुर्सेला का। और ये हमारे बगल के 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस का यह घटना है। पूर्णिया जिला का रुपौली प्रखंड का टिकापट्टी क्षेत्र का यह मामला है। शादी के एक दिन पहले लड़की घर से भाग जाती है अपने माँ और भाई का सर नीचा करके। क्या करेंगे आखिर उनके पास कोई उपाय ही नहीं है, उनको त्यागने का यही एक रास्ता है। और उन्हें यह लगा और होना भी चाहिए कि अंतिम क्रियाक्रम कर देना, जो उचित लगा वो किया। एक चीज और समझने की बात है, जिनके घर से जो लड़का लड़की को लेकर भागता है, उस गार्जियन के लिए कि आपके घर में किसी के बेटी को लेके आता है, आप लोग चुपचाप रख लेते हैं। आप लोग को भी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जब तक आप लोग कड़ा कदम नहीं उठाएंगे, इस तरह का घटना पे रोक नहीं लगाया जा सकता है। एक माँ बेटे का, ये बहन और अपने बेटी के प्रति जो है इस तरह का जो अंतिम क्रियाक्रम हिंदू रीति रिवाज से कर दिया, ठीक है, वो उनको नहीं बुलाएगा, जो भी करेगा, चलिए अपनी अपनी स्वभाव है और इस तरह का होना भी चाहिए। तो जो खास करके जो लड़का है जो किसी लड़की को लेके आता है, उनका गार्जियन आराम से रख लेता है, नहीं रखना चाहिए। अरे आप उनको अपने जायदाद से बेदखल कर दीजिए ना। आने वाले समय में ये सारे चीज बदल जाएंगे। जो आज के समय में हो रहे हैं ना, जो गार्जियन के बिना मर्जी से भागकर शादी करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि लव मैरिज गलत है, लेकिन मर्जी होना चाहिए, गार्जियन का भी मर्जी होना चाहिए। आप प्यार करते हैं, प्यार कीजिए, प्यार गुनाह नहीं है, लेकिन गार्जियन जो आपके प्रति आपके लिए हित सोचता है, उनका भी राय लीजिए। अगर उनको लगेगा उचित कि हाँ सही है, तो वो जरूर आपका अच्छा सोचेंगे और कराएंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उनको ठुकरा करके उनके बात को नहीं मानते हुए फरार हो जाते हैं। फिर तो
1 महीना 2 महीना साल भर के बाद तो आप वापस ही आते हैं। तो भाग के जाते कहाँ? भागिए तो सब दिन भाग जाइए ना, फिर वापस क्यों आते हैं? और उन लोगों को भी कहना चाहेंगे जो लोग के घर से लड़की भागती है, साल भर 6 महीना नहीं बात करेंगे, नहीं को लाया जाता है। इस तरह से क्या होता है समाज में? जो भी नया पीढ़ी है वो यही चीज तो देखता है कि भागने के बाद तो फिर तो वापस आ ही जाता है, सबसे बातचीत होता ही है, तो क्यों नहीं भागेगा? आप लोग को तो, जो बड़े लोग हैं उनको तो कड़ा कदम तो उठाना पड़ेगा। जब तक नहीं उठाइएगा इस तरह का घटना आते रहेगा। अभी अब कमेंट पे हम बात करते हैं। पंकज कुमार जी लिखते हैं सही किया। दूसरा संजय कुमार जी है, कहाँ से हो ब्रदर? जी हम लाइव में बता ही चुके हैं, आप लोग पहले से कुछ लोग जानते हैं। तो हम कटिहार जिला के कुर्सेला से हैं और सामाजिक मुद्दों को उठाने का कार्य करते हैं कोसी न्यूज के माध्यम से। फिर वही भाई लिखते हैं भागना नहीं चाहिए। फिर संजय जी लिखते हैं बहुत सुंदर बात बता रहे हैं ब्रदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी इस तरह का सिंबल भेजे हैं, थैंक यू का। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपनी बात ज्यादा से ज्यादा रखें और लोगों के बीच यह संदेश जाए, जो लड़की या लड़का अपने मर्जी से शादी करता है, गार्जियन के खिलाफ जाकर के जो शादी करते हैं उनके प्रति कड़ा एक्शन होना चाहिए। नहीं होने पे इस तरह का लगातार घटना बढ़ेगा। अभी 2 घटना मामला सामने आया है, जो अभी हम एक खबर तो आपको इसी बीच में बता दिए लाइव में। दूसरी बात, लड़के के लिए भी हम कहेंगे कि आपके घर में अगर किसी भी लड़की, अनजान लड़की को लेकर आपके लड़का लेके आता है या कोई रिलेशन में जाता है तो आप उनको तुरंत वहां से निकालिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ कभी होगा, आपके लड़की को कोई लेके जाएगा और ये होना तय है। ऐसा नहीं है कि आपका लड़का है आप लेके आए उनको बहू बना के स्वीकार कर लिए, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलने से तो पता चलेगा कि आपका लड़की कभी भागेगा, फिर आपको तो लगेगा कि हमारा बेटी है, लेकिन वो भी तो किसी का बेटी है, ये भी तो समझिए। हम तो यही कहेंगे आप लोगों को जो उचित कदम लगे वो उठाइए। क्या सही है क्या गलत नहीं है, अपने प्रति अपना खुद निर्णय लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई लड़का अनजान लड़की को लेकर आता है और गार्जियन जो नहीं चाहते हुए भी रख लेता है, उनको अपने कम से कम अपने जो जायदाद है उनसे बेदखल कर दीजिए ना, निकाल दीजिए। देखिए वो क्या करके खाता है, रहता है, कैसे जिंदगी जीता है, क्या कितना प्यार उसको काम आता है, पता चल जाएगा। तो इस चीज को समझना जरूरी है, इसलिए हम लाइव आना चाहते थे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो अपनी बात रखें। अभी 9 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह कोसी न्यूज को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल लाइव यहीं समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे कोसी न्यूज का लाइव सेशन फेसबुक पेज पर। इसी तरह हमारे यूट्यूब पे भी वीडियो लगातार अपलोड होते रहता है। जो छोटी मोटी मुद्दे, जो छोटा से बड़ा जो भी कहिए, जो भी मुद्दा होता है हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं और समाज को जागृत करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लाइव में जुड़ने के लिए।